आज हम लोग पढ़ते हैं परावर्तक दूरबीन रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। हम लोग अपवर्तक दूरबीन में देखें कि अपवर्तक दूरबीन से जो बहुत दूर स्थित था आकाशीय पिंडों को, उसको हम लोग अपवर्तक दूरबीन से देखते थे। अपवर्तक दूरबीन से जैसे सूर्य देखना हो, चांद देखना हो, तारा देखना हो, चूंकि सभी की आकृति जो है गोल होती है, इसलिए वह उल्टा दिखे या सीधा दिखे फर्क नहीं पड़ता है। और उसमें जो है अभिदृश्यक जो था वह कम चौड़ाई का था। उसमें दो दोष था। एक था कि उसका अभिदृश्यक कम था तो प्रतिबिंब जो है उसमें धुंधला दिखाई पड़ता है। चमकीला दिखाई पड़ने के लिए यह आवश्यक होता है कि अभिदृश्यक जो है अधिक से अधिक प्रकाश को जो है रिफ्रैक्ट करे, अपवर्तित करे। लेकिन अभिदृश्यक कम चौड़ाई का होता था तो प्रकाश उस पर कम पड़ता था, इसलिए जो है प्रकाश वस्तु का प्रतिबिंब जो है वह धुंधला दिखाई पड़ता था। लेकिन परावर्तक दूरबीन में जो है एक ऐसा सिस्टम न्यूटन साहब ने लगाया जिससे अभिदृश्यक भी छोटा रहा और उससे बना प्रतिबिंब जो है चमकीला हुआ। तो उसी चीज को दूर करने के लिए अपवर्तक में एक और था, उसमें वर्ण विपथन का जो है दोष पाया गया। वर्ण विपथन क्या होता है? वर्ण विपथन जो है लेंस का एक दोष है। वर्ण विपथन जो है लेंस का एक दोष है। इस दोष में जो है लेंस जो है सभी प्रकार के किरणों को एक साथ जो है एक जगह केंद्रित नहीं कर पाता है। ठीक है, ये भी यहाँ, ये भी यहाँ, ये सब एक जगह केंद्रित हो रहा है। लेकिन लेंस में जो क्या आता है, जो श्वेत प्रकाश आता है, उसमें 7 रंग के जो है भिन्न भिन्न रंग के भिन्न भिन्न तरंगदैर्घ्य के जो है प्रकाश किरणें होती है और सब जो है एक जगह केंद्रित नहीं हो पाता है। मान लीजिए ये रेड है तो यहाँ आया, ये ब्लू है थोड़ा चला जाएगा आगे, ऑरेंज है थोड़ा यहाँ। देखिए सब जो है अलग अलग जगह जो है फोकसित हो रहा है। इसी लेंस की विफलता को हम लोग कहते हैं वर्ण विपथन। जब लेंस सभी किरणों को, सभी तरंगदैर्घ्य वाली किरणों को एक जगह फोकसित नहीं कर पाता है तो इसको हम लोग कहते हैं वर्ण विपथन। लेंस का यह दोष है। तो अपवर्तक दूरबीन में प्रतिबिंब धुंधला दिखाई पड़ता था, वर्ण विपथन था। उसी दोष को दूर करने के लिए न्यूटन साहब ने एक परावर्तक दूरबीन बनाया जिसमें दोनों दोष समाप्त हो गए। तो अपवर्तक दूरबीन में एक यह अवतल दर्पण है। अपवर्तक दूरबीन में एक अवतल दर्पण होता है और जिस वस्तु को स्पष्ट देखना हो उससे आने वाली समांतर किरणों को इस पर आपतित कराया जाता है। तो ये किरणें जो है इसके फोकस पर जो है दोनों फोकसित होगा, लेकिन इसके फोकस से पहले, मान लीजिए यहाँ फोकस है, इससे पहले समतल दर्पण लगा दिया जाता है। तो समतल दर्पण लगाने के बाद जो है किरणें जो है फोकसित नहीं हो पाती है। यह किरण जो है इस दूसरे समतल दर्पण द्वारा जो है यह परावर्तित हो जाता है और ठीक इसके नीचे एक नेत्रिका लगाया था, उत्तल लेंस होता है और यह इसका अक्ष है। तो उस वस्तु का जो यहां था उसका प्रतिबिंब A' B' यहां बन जाता है। अब नेत्रिका को दो प्रकार से हम लोग समायोजित करते हैं, बताए थे। एक समान समायोजन होता है, एक जो है D पर समायोजन होता है। जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है उसको समान समायोजन कहते हैं, और जब अंतिम प्रतिबिंब D पर बनता है तो D समायोजन होता है। तो इसको नेत्रिका को हम लोग आगे पीछे खिसका कर
एक बार अगर इसको हम फोकस पर रखें तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, और फोकस के अंदर रखें तो प्रतिबिंब जो है डी पर जाकर बनेगा। तो यहां से प्रतिबिंब उसका फिर यहां बन गया ए डबल डैश बी डबल डैश। देखिए यहां से फिर इधर आएंगे, ये है आपका परावर्तक दूरबीन। परावर्तक दूरबीन में एक अवतल दर्पण होता है जो अभिदृश्यक का काम करता है, और इसके फोकस से पहले एक समतल दर्पण लगा होता है 45 डिग्री के कोण पर, और इस समतल दर्पण के ठीक नीचे एक उत्तल लेंस होता है जिसको हम लोग नेत्रिका कहते हैं। यह अभिदृश्यक समांतर आपतित किरणों को फोकस पर फोकसित करता है, लेकिन फोकस से पहले रखा हुआ समतल दर्पण जो है इसको परावर्तित कर उस वस्तु का जो कि अनंत पर था उसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बनाता है। इसके बाद नेत्रिका को दो प्रकार से समायोजित करते हैं। समान समायोजन के लिए इसको फोकस पर रखते हैं जिससे अंतिम प्रतिबिंब बनता है अनंत पर, और डी समायोजन के लिए इसको जो है फोकस के अंदर रखते हैं। और इस लेंस का आवर्धन क्षमता जो है एम बराबर जो होता है वह एफ ओ बटा एफ ई होता है। चूंकि ज्यामितीय रूप से इस फिगर से यह आवर्धन क्षमता निकालना कठिन होता है, इसलिए इसको हम लोग प्रायोगिक रूप में यह निकाला गया है। एम बराबर एफ ओ बटा एफ ई होता है जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर, अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर हो। और जब डी पर होता है तो उसके लिए जो है अलग यूज होता है जो कि आप लोगों के 12th के सिलेबस में नहीं है। तो आप लोग सिर्फ यह याद रखिएगा, परावर्तक दूरबीन का आवरण क्षमता एफ ओ बटा एफ ई होता है जब अंतिम प्रतिबिंब जो है अनंत पर होता है। ये था आपका परावर्तक दूरबीन, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा।